सर मीडिया की बात हो रही है, मुझे कहीं से पता चला था कि आपको मूवीज़ में बड़ा इंटरेस्ट है, फिल्म्स वगैरह में जी। और हमने आपको 12th फेल के ट्रेलर में भी देखा, तो वो सब क्या है ज़रा बताइएगा। ये बात सही है कि मुझे फिल्म मेकिंग का शौक लंबे समय तक रहा है और मैं कॉलेज के बाद के दिनों में सोचता था कि फिल्म डायरेक्ट करूँगा। और 3 इडियट जैसी फिल्म, बल्कि ललन टॉप में इंटरव्यू कुछ दिन पहले मेरा हुआ तो उन्होंने पूछा था, तो मैंने बताया भी था कि मेरा मन करता है कि 3 इडियट जैसी कोई फिल्म बनाऊँ जो एजुकेशनल बेस्ड हो, एजुकेशन से ज़्यादा मतलब जिसमें मनोरंजन भी हो और एक मैसेज भी हो। अब संयोग ये है कि इस मतलब शुद्ध रूप से संयोग है कि 4 साल पहले मेरे एक विद्यार्थी अनुराग पाठक ने एक नॉवल लिखा अपने ही एक दोस्त के बारे में। मनोज शर्मा एक IPS ऑफिसर हैं, श्रद्धा उनकी पत्नी हैं। ये दोनों मेरे स्टूडेंट्स हैं। श्रद्धा IRS हैं, काफ़ी सीनियर रैंक पे दोनों लोग इस समय काम करते हैं। अनुराग भी जॉइंट कमिश्नर है जिन्होंने लिखा नॉवल। तो मनोज की स्ट्रगल वाली लाइफ पे नॉवल लिखा, क्योंकि मनोज चंबल का रहने वाले, 12वीं क्लास में वो फेल हो गया था स्कूल में। उसके बाद उसने स्ट्रगल करते करते IPS का पद हासिल किया। जनरल कैटेगरी से भी था तो रैंक भी उसको अच्छा चाहिए था। श्रद्धा IRS बनी उसके अगले साल। अनुराग उनका साथी था। तो अनुराग के मन में आया कि मैं एक नॉवल लिखूं मनोज की लाइफ के बारे में। उसने पहले भी नॉवेल्स वगैरह लिखे हुए थे, तो उन तीनों की इच्छा थी कि मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करूं। तो मैंने उसकी एडिटिंग की नॉवल की, भूमिका लिखी। ये 4 साल पहले की बात है, 2019 के आसपास की बात है। फिर जब वो नॉवल छपा तो हमने एक सेमिनार किया उसके बारे में। वो नॉवल काफ़ी मतलब हिंदी के सबसे सुपरहिट नॉवेल्स में पिछले कुछ समय के रहा। कोविड के दौर में वो नॉवल कुछ फिल्मकारों के हाथ में पड़ा। उनमें से एक फिल्मकार विधु विनोद चोपड़ा हैं, जो 3 इडियट्स के प्रोड्यूसर भी थे। अभी बहुत सरप्राइज की बात है, मुझे ये आइडिया था कि उस नॉवल पे कई फिल्मकार सोच रहे हैं और विधु विनोद चोपड़ा उस पर शायद ज़्यादा सीरियस हैं। तो कोविड के दिनों में एक बार जब ये ओमिक्रॉन बोलते थे ना, उसका ओमिक्रॉन जब चल रहा था, तो तब मेरे पास मनोज का फ़ोन आया कि सर विधु सर फिल्म बनाने के मूड में हैं और वो एक बार आपसे बात करना चाहते हैं। तो मेरे लिए ये ऐसा था जैसे किसी मतलब बहुत गरीब आदमी के पास फ़ोन आया कि मुकेश अंबानी आपसे बात करना चाहते हैं। कोई फिल्म का सपना देखने वाला आदमी, उसको कोई ये कहे कि विधु विनोद चोपड़ा आपसे बात करना चाहते हैं। प्यासे को पानी मिल गया। प्यासे को पानी नहीं, प्यासे को पूरा मतलब समुद्र मिल जाए, ऐसा कुछ। तो फिर हमारी शाम को बात हुई, वीडियो कॉल हुआ, 1-1.5 घंटे बात हुई। तो उन्होंने ये कहा कि हमने स्क्रिप्ट मतलब हम काम कर रहे हैं और नॉवल को स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया है, कुछ चेंजेस भी हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि आप स्क्रिप्ट सुपरवाइज़र बन जाएं फिल्म के, जिसका काम ये होता है कि स्क्रिप्ट को चेक करना कि वो ऑथेंटिक है या नहीं, ये सब चीज़ें। तो मैं खुशी खुशी तैयार हो गया। मुझे लगा छोटा सा काम है, कर देंगे। पर खैर वो काम काफ़ी लंबा था, वो मैं कभी और विस्तार में समझाऊंगा। काफ़ी चैलेंजिंग काम था और शुरू में ये तय नहीं था, बल्कि ऐसा कोई प्लान था ही नहीं कि मैं उसमें एक्ट करूँगा। उसमें कैरेक्टर है मेरा ही, विकास सर के नाम से कैरेक्टर है। तो पहले 2-3 एक्टर्स के नाम पे बात चल रही थी। हमारी कुछ बात भी उनसे हुई थी कि वो एक्ट करेंगे। बड़े एक्टर्स हैं, हमारे अच्छे मित्र भी हैं वो लोग। पर अंत में मुझे नहीं पता क्या हुआ, विधु सर ने ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि एक्टिंग आप खुद ही करें। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, मुझे रोल प्ले करना था, अपना ही रोल प्ले करना था। तो फिर मैंने किया और बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उस फिल्म में 3-4 सीन ऐसे हैं जिसमें मेरी भूमिका है और बस हो गया। तो सर कैसा लग रहा है अपना ही रोल प्ले करना? एक बात तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप एक्टिंग बेस्ट करोगे जिस तरह से आप बाकी चीज़ करते हो। तो एक्टर्स की भी अब छुट्टी होने वाली है, हमें इस बात का पूरा भरोसा है। नहीं, ये मेरी शायद पहली और आखिरी फिल्म है, क्योंकि मेरा वो शौक है नहीं कि फिल्म बनाऊँ। हालांकि विधु सर ने मुझे कई बार ये बात कही, बल्कि जब मैं उस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हुआ, मैंने उनसे ये कहा कि मेरे लिए ये मौका सीखने का है दरअसल, क्योंकि आपकी संगत में रह के जितना सीख पाऊंगा उतना कहीं और नहीं सीख पाऊंगा। तो मेरे लिए सबसे बड़ा लालच ये है कि मैं आपके साथ रहूंगा, इस बीच में सीखूंगा। उनके साथ मैं मतलब सैकड़ों घंटे इस बीच में रहा हूँ और हम लोगों ने हज़ारों बार बातचीत की होगी शायद। और मतलब वो मुझे छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं। और तो उनकी जो गहराई है फिल्म मेकिंग को लेकर, 40-45 साल का अनुभव है, तो वो एक वाक्य में दिखता है। तो ये ज़रूर है कि इस पूरे प्रोसेस में पिछले 2-3 साल में मुझे फिल्म मेकिंग की बुनियादी समझ हो गई है। कैमरा की समझ भी हो गई है, एडिटिंग की समझ भी हो गई है, कैसे साउंड और कैसे हम कलर मिक्सिंग होती है फिल्म में, उससे क्या इम्पैक्ट आता है,
स्क्रिप्ट लिखना कितना अलग है नॉवल लिखने से, किन किन चीज़ों की वैल्यू है, ये सब मुझे एक समझ हुई है। इतनी शायद नहीं है कि मैं कोई बहुत महान फिल्म मेकर बन जाऊंगा। फिल्म बनाना चाहूँ तो मैं प्रयोग कर सकता हूँ, लेकिन अब मेरी जो आगे की योजनाएं हैं अपने जीवन को लेकर, मुझे लगता नहीं कि मैं इतना समय निकाल पाऊंगा कि मैं फिल्म बनाऊँ। तो शायद ये मेरा पहला और आखिरी प्रयोग था, हो गया बस। अगर ये प्रयोग लोगों को बहुत पसंद आया और वो आपको आगे भी देखना चाहे एज एन एक्टर, तो फिर आप क्या करेंगे? मतलब कोई अगर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छी थीम पे है, और कोई मुझे कहे कि 1 मिनट का रोल कर दो कैमियो टाइप का, तो कर देंगे। लेकिन ऐसा कोई मैं कभी किसी के पास जाके रोल मांगूंगा ऐसा तो जिंदगी में कभी नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं।